तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ भाई शांति रख भाई, बच्चा का रख थोड़ा रोना। हाँ बाद में कभी रोना क्या, हमारे घर में तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक महीना भी अभी चालू हो जाएगा बापूजी। हो जाएगा वड़ी। अच्छा खासा बज रहा था, तूने आके गाने लाल की बैंड बजा दी। बापूजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, पुराना हो गया ना, सब इसके पुर्जे ढीले हो गए बापूजी। ये बबू चक, उसके पुर्जे ढीले हुए नहीं है, तूने डफली बजा बजा के उसके पुर्जे ढीले कर दिए। बहुत अच्छा बज रहा था ये। ओ वापस बजेगा बापूजी, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी चालू हो जाएगा। सॉरी बापूजी, ये आपको कौन सा गाना सुनना है? मैं गा के सुनाता हूँ। इना मिना टिका डाय मना टिका वहां का चुका बापा। मेरी गलती है, मुझे गाने लाल को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ला मैं इसे रख देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, अभी हो जाएगा चालू। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे बापूजी आप मुझे दे दीजिए। ओके पापा, आप मुझे दे दीजिए, मैं बागा भाई को दे आऊंगी, वो ठीक कर देंगे। अरे पर तू क्यों जाएगी बागा को देने के लिए? मैं रोज जाता हूँ ना दुकान, मुझे मिलता है वहाँ पे, तो बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिपेयर। बापूजी हो जाएगा। कहा ना मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है, मुझे दे दे मुझे। बापूजी देखिए मुझसे बंद हुआ है, मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं। अरे क्या बोला ना, छोड़ दे। अरे छोड़। तू रहने दे उसे, हाथ मत लगा उसे। नहीं बापूजी, मैं वो गाने लाल को उठा के आपको ही दे रहा था। नहीं, तू तो रहने ही दे, तू हाथ लगाना ही मत। बापूजी, मैं गानेलाल भाई को उठाकर आपको दूं? हाँ। आराम से बो। तो तोड़ेगी। चालू है, गानेलाल भाई चालू है। हाश चालू हो गया, गाने लाल चालू हो गया भाई। हाँ, अगर चालू नहीं होता तो बापूजी को बहुत दुख होता। काफी दुख होता। दुख तो होगा ही ना बापूजी को, क्योंकि गाने लाल बापूजी का बहुत पुराना साथी है। बचाओ में रोज रात को बापूजी गाने लाल पे ढेर सारे गाने सुनते थे। मुझे तो आज भी याद है उनका फेवरेट गाना। ओहो, याद आए। ओहो पिड़ो, नमस्कार, की हालचाल? सत श्री अकाल पाजी, की हालचाल? बढ़िया। ओ एकदम बढ़िया, तगड़क चगड़क, मजा ही मजा, बल्ले बल्ले। तो चले गराज? हाँ चल। अरे मेरा मतलब है तुम चले गराज। ओ पिड़ो, ओ गड्डी जांदी है, चलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे गैराज दी। अब पिड़ू को याद है उसके सखाराम दी। अब पिड़ू, और मैंने एक गल दस, तू सखाराम को बाहर से ही चमकाता रहता है या उसकी अंदर से सर्विसिंग वगैरह भी करवाता है? सोड़ी में अपने सखाराम को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से चमकाता हूँ। टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता हूँ इसकी। कमाल है,
तूने सर्विसिंग करा ली? मेरे को किसी भी मेरे मैकेनिक ने दसिया क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, तेरे गैराज पे नहीं सोड़ी, मैंने तो सर्विसिंग कंपनी में करवाई है ना। ओए पिड़ू, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए तूने कंपनी की सर्विसिंग सेंटर से सर्विसिंग करवाई? और मैंने गैराज के समोसे तलने के लिए खोला है। नहीं नहीं सोड़ी, तुम्हारे गैराज में गाड़ियां रिपेयर होती है, लेकिन क्या है कंपनी में पहले 3 सर्विस फ्री होती है ना, इसलिए मैंने कंपनी में करवाई। ओ पिड़ू, और तेरे मेरे बीच में पैसे की बात कहाँ से आ गई यार? और मैं कौन सा तेरे से कोई पैसा लेता? नहीं नहीं सोड़ी, तुम पैसे नहीं लेते, अगर फिर मैं नहीं करवाता तो वेस्ट हो जाती है ना सर्विसिंग। तो हो जाने देना वेस्ट। और रोशन सिंह सोडी के गैराज पे एक से एक मैकेनिक है, और तुझे बस फोन करने की जरूरत थी, मेरा बंदा आता, तेरे सखाराम को लेके जाता, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके तेरे घर पे तेरे को चाबी देके जाता यार। हाँ लेकिन सोडी, और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और फ्री सर्विसिंग हम दोनों की दोस्ती से वड्डी हो गई क्या है? ओए अपनी नहीं तो कम से कम सखाराम की तो सोच यार। ओके ओके सोडी, गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से मेरे सखाराम की सर्विसिंग तेरे गैराज में ही होगी। दिल खुश कर देता। अब जाके मुझे सुकून मिला यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओए अभी मैं गैराज बड़े सुकून से जाऊंगा। ओके चलता हूँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू, ओके बाय 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 बाय। हाँ दिल खुश हो गया, चलो भाई चलो, फर्स्ट क्लास, चकाचक चकाचक। कितना जुनूनी आदमी है ये, कभी कभी डरा देता है, लेकिन कुछ भी कहो, यारों का यार है अपना सोडी। ओहो, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना एकमेव मालिक, केम छो? जो जिन म्हणजे? जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद. ओहो, तो अभी कहाँ दुकान? और क्या भाई, सब तुम्हारे जैसे नसीबदार थोड़ी होते हैं. घर में ही काम, घर में ही ट्यूशन. सोसाइटी का भी काम हुआ तो सोसाइटी की ऑफिस भी इधर ही बाजू में, सोसाइटी कंपाउंड में. और फिर सोसाइटी के काम से म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना भाई. नहीं बराबर हो, सब काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सखाराम है ना, केक मारा के निकले. हाँ वो तो है. तो फिर हमारा आपका जैसा नहीं है ना भाई, हमको तो बाहर तक जाओ, रिक्शा ढूंढो, और आजकल रिक्शा मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है भाई. अरे भाई मैं तो कहता हूँ तो अपने इस सखाराम के ऊपर एक छतरी बिठा दे, और हम जैसे रिक्शा के सताए हुए लोगों के लिए एक स्कूटर सर्विस चालू कर दे. क्या जेठालाल मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक व्यापारी की सचोट सलाह है. इसमें इतनी कमाई होगी तो सोच भी नहीं सकता. ओहो, मतलब अभी कमाई करने के लिए एक शिक्षक ड्राइवर बन जाए. हाँ तो उसमें क्या है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई. और वैसे भी एक शिक्षक एक ड्राइवर ही होता है ना. तो कैसा है? सामाजिक ड्राइवर. अरे भाई बच्चों को शिक्षा देके सही मार्ग दिखाता है शिक्षक. तो उसी तरह अगर ये तो स्कूटर सर्विस चालू करेगा तो लोगों को बिठा के सही मार्ग पे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना. और मैं तो कहता हूँ भाई इसमें साथ में अचार पापड़ के सैंपल भी रखना. क्या है, वो पैसेंजर लोग बैठे होंगे तो फ्री होता है ना, कुछ काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सैंपल चखाते रहने का. अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल सकता है. एक काकरा बे पक्षी, स्कूटर सर्विस का भी धंधा और साथ में अचार पापड़ का भी धंधा है? और मैं तो कहता हूँ जब तक अचार पापड़ का ऑर्डर ना देना, उनको घुमाते ही रहने का, घुमाते ही रहने का. उल्टा चश्मा